सगे बाप ने अपने 7 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ उसके खुद के पिता ने जिस तरीके से कुकृत्य किया है, अनाचार किया है, ये समाज की एक विकृति दर्शाता है और हम लोग कड़े से कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। पुलिस प्रशासन बहुत गंभीरता के साथ अपना काम कर ही रही है। उसमें स्पीडी ट्रायल और SIT गठित करके जांच करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। निश्चित रूप से संवेदनशील मामला है और इस पर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए। महिला मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते आप किस तरीके का प्रयास करेंगे? कि आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करती हूँ कि किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ भी कृत्य हुआ है तो सामने आइए। आपका नाम से लेके आपका परिचय सब कुछ पाया जाएगा और आपको न्याय मिलेगा। दुर्ग जिले के सुपेला थाने के अंतर्गत एक काफी गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया, जिसमें रिश्तों को तार-तार करते हुए एक सगे बाप ने अपने 7 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस विषय को महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक ने गंभीरता से लिया है और शायद पुलिस से मांग और सहायता की बात करें, क्योंकि गलत मैसेज जा रहा है। जिस तरीके की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं, उससे समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है और भय का माहौल है कि अपने ही लोग अपने लोगों का ही शिकार कर रहे हैं। महिला मोर्चा के अध्यक्ष स्वीटी कौशिक यहाँ पर मौजूद है। जी मैडम, बताएंगी क्या है पूरी घटना? एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ उसके खुद के पिता ने जिस तरीके से कुकृत्य किया है, अनाचार किया है, ये समाज की एक विकृति दर्शाता है और किस तरीके से एक हमारा समाज दूषित होता जा रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं इस पे अंकुश लगना चाहिए और हम लोग कड़े से कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। पुलिस प्रशासन बहुत गंभीरता के साथ अपना काम कर ही रही है और महिला मोर्चा, हम लोग बहनें महिला मोर्चा की हैं, पूरी टीम मेरी आई हुई है और हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आज SP साहब से ये मांग करने के लिए आए थे कि कड़ी से कड़ी सज़ा तो मिले ही जिसने ये भी कुकृत्य किया है, अपराधी है, और साथ में चालान जो है, अंतिम प्रतिवेदन जो है, वो जल्द से जल्द वो कोर्ट में पेश हो और स्पीड ट्रायल में ये केस चले और फास्ट ट्रैक कोर्ट हमें मिले। और हम लोगों ने पिछली बार भी देखा है किस तरीके से संवेदनशीलता के साथ 15 दिनों के अंदर ऐसे ही मामले में स्पीड ट्रायल हुआ है और इस मामले में भी हम लोग चाह रहे हैं कि वैसा ही स्पीड ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमारा जाए और बच्ची को न्याय मिले। और बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो अभी भी मुखर होके आ नहीं पा रही हैं, अपने ऊपर हुए घटनाओं को लेके वो आगे नहीं आ पा रही हैं, तो आना चाहिए आगे ताकि महिला मोर्चा की आप अध्यक्ष हैं। बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ लगातार अनाचार की घटनाएं हो रही हैं, अपने ही लोग जो है वो शिकार करने के लिए मौजूद है। महिला मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते आप किस तरीके का प्रयास करेंगे? लगातार जन जागरूकता का तो प्रयास चल ही रहा है, इसीलिए हम लोग आज ये आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करती हूँ कि किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ भी कृत्य हुआ है तो सामने आइए। आपका नाम से लेके आपका परिचय सब कुछ पाया जाएगा और आपको न्याय मिलेगा और समाज में जो विकृति और जिस तरीके से दूषिता फैली हुई है उसको तो रोकथाम कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा। और हम महिला मोर्चा की बहनें आप सभी के साथ हैं, अभी जो माता है उसके साथ हैं, उनके पूरे परिवार के साथ है, उस बच्ची के साथ हैं और हम लोगों ने वकीलों से बात की है। न्याय पाने के लिए जो भी ज़रूरी है वकीलों से बात चल रही है और हम जो भी हमारी तरफ से उनको रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम लोग मुहैया करवाएंगे। आपकी मुलाकात कब हुई उस परिवार से? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ हम खुल के नहीं बता सकते हैं। परिवार से भी मुलाकात हुई है, पीड़ित बच्ची से भी मुलाकात हुई है और ये सही में समाज में भय का वातावरण लेके आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस भय को दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो रक्षक हैं परिवार के वही भक्षक बन जाएं तो कहाँ जाएंगे। पुलिस अधीक्षक के पास आप पहुंची हुई है, पुलिस से बिल्कुल आप उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा, उस बच्ची के साथ न्याय होगा जो मांग लेकर के आप पहुंची हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि SIT की मांग की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अपने स्थानीय पुलिस पर आपको यकीन है कि नहीं?
ये चूंकि ये सामाजिक मुद्दा है। मैंने आपको पहले ही कहा, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो सरकार है, बहुत संवेदनशीलता के साथ और बहुत गंभीरता के साथ हर एक मामले को ले रही है। ऐसे ही मार्च का महीना था जब ऐसी ही कुछ घटना घटी थी और स्पीड ट्रायल उसमें भी हुआ था, फास्ट ट्रैक में भी लेके गए थे। 15 दिनों के अंदर ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और निश्चित ही इस बार भी एसआईटी का गठन हो चुका है। अभी हमें डीएसपी सुखनंदन राठौर जी मिले, उन्होंने कहा इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ आगे भी बढ़ रही है हमारी पुलिस और एसआईटी गठित हो चुकी है। अब आगे की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी चालान पेश हो और थोड़ा सा हम लोगों ने उसके ऊपर उनको बताया है गंभीरता के साथ और ऑलरेडी वो लोग उस विषय पे काम कर भी रहे हैं। अच्छा, ऐसी भी जानकारी मिल रही कि बच्ची के परिवार का कोई सदस्य जो है वो संवैधानिक पद पर है, ये जानकारी मिल रही। देखिए, अगर कभी भी अपराध होता है, कोई भी गलत गतिविधि होती है जो कि न्याय व्यवस्था के खिलाफ हो, कानून सबके लिए बराबर है और जब हमारी सरकार की बात आती है, हमारी पुलिसिंग की बात आती है, तो उस पे 100% हम लोग खरे उतरते हैं, न्याय मिलेगा। और ऐसी ये जो है पुनरावृत्ति इन घटनाओं की ना हो, हमें उस ओर ध्यान देना है ताकि ये जो विकार है, इस विकार को किस तरीके से दूर किया जाए। ये समाज में जो ये व्याप्त हो रहा है, तो उस ओर भी हम लोगों को ध्यान देना है, हर एक को ध्यान देना है। इसीलिए कभी किसी के साथ, किसी बहन के साथ ऐसी घटना हो रही हो, बहू बेटियों के साथ, तो वो आए, मुखरता के साथ आए, हम लोग उनके साथ हैं। स्वीटी कौशिक इस मामले को लेकर के कहाँ तक जाए? देखिए, मामला गंभीर है, संवेदनशील है। मैं खुद एक माँ हूँ, एक महिला हूँ, तो ये जो दुख और वेदना जो होती है वो मैं बहुत बेखूबी समझ रही हूँ। आज इसी वजह से हमारी सरकार, हमारी पुलिसिंग बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी भी नैतिक जिम्मेवारी है, इसी वजह से मैं आज यहाँ। महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक ने सुखनंदन राठौर जो एडिशनल एसपी है उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा है। देखिए एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने क्या कुछ कहा है इस विषय को लेकर। स्मृति नगर चौकी में एक एफआईआर दर्ज हुआ है। उसमें स्पीडी ट्रायल और एसआईटी की गठित करके जांच करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। निश्चित रूप से संवेदनशील मामला है और इस पर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जा रही है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक आज जिला मुख्यालय में पहुंची हुई थी। एसपी को उन्होंने ज्ञापन सौंपने की बात कही और एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर को उन्होंने अपना ज्ञापन भी सौंपा है। सुखनंदन राठौर का कहना है कि इस विषय पर संवेदनशीलता से कार्य किया जाएगा, लेकिन जो मांग स्वीटी कौशिक ने की है, उनका कहना है कि इस विषय को लेकर के एसआईटी गठित की जाए। तो सवाल सीधा ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक को, भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष स्वीटी कौशिक को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं, जिसके बाद उन्होंने एसआईटी की मांग की है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बच्ची के साथ न्याय हो और इस विषय को लेकर के वो बार बार जाती रहेंगी और जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बच्चियों के साथ इस तरीके की दरिंदगी होती है, उनसे संपर्क करके मामले को उठाएंगी और सभी को न्याय दिलाएंगी। फिलहाल देखना होगा मामला कहाँ तक जाता है, किस तरीके से स्वीटी कौशिक इस विषय पर काम करते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो एसआईटी की मांग की है उस पर कितना काम होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या स्वीटी कौशिक को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है, जिसके बाद उन्होंने एसआईटी की मांग की। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं बीना।